Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. आपने बहुत अच्छा होमवर्क दिया कि हर एक घंटे में मैं तो उसे मेडिटेशन कहूँगा, लेकिन आपने कहा था कि एक थॉट डालो कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी एक रिकॉर्डिंग परमानेंट इटर्नल बन रही है. राइट. और ये ही मेरा अगले जन्म का, फ्यूचर का पर्सनालिटी बनने वाली है. यस, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट. क्यों ना मैं ऐसा पैदा हूँ कि सब मुझे प्यार करे, सब मेरी इज्जत करे और मैं भी खुश रहूं. तो आज इन्वेस्टमेंट अगर की तो प्रेजेंट भी ब्यूटीफुल, फ्यूचर भी ब्यूटीफुल. ये जो बनाने के लिए मेरे अतराफ ब्यूटीफुल नहीं है ना. मेरे पास कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे 1 घंटे वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं. लोग हमारे 1 घंटे वाले को डिस्टर्ब जो मैं सोचता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, कोई ऐसी बात कोई बोल देता है या कुछ ऐसी हरकत स्टाफ कर देता है. या ये हम वापस ब्लेम मोड में कैसे चले गए? इसलिए आए हैं कि ये मैं 1 घंटे वाली जो प्रैक्टिस किया उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ. बातें आएंगी, लोग अलग अलग तरह व्यवहार करेंगे, मुझे क्या रिकॉर्ड करना है? मैं रिकॉर्डिंग पर अटेंशन दे रहा हूँ, लेकिन लोग भी तो टेंशन दे रहे हैं. अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, ये पर्पस ऑफ लाइफ बन गया. लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की मेरी अच्छी रिकॉर्डिंग होने के लिए सब कुछ मेरे आसपास बहुत अच्छा होना चाहिए. माहौल नहीं होना चाहिए थोड़ा भी. माहौल तो जैसा है वैसा रहेगा. लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. लोग जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे हैं. मैं तो थोड़ा था अवॉइड करने लग गया. फिर वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस आत्मा पे क्या रिकॉर्डिंग हो गई फिर कि जहां कुछ मुझे सूट नहीं करे विड्रॉ, जहां मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे विड्रॉ. फिर वो बच्चा जो पैदा होगा वो भी सबसे विड्रॉ होगा. तो विड्रॉ होने की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. I don't want to be born like that. कि withdraw See, I करके don't want कोने to be में. born like that. नहीं. See, can't we visualize the child? नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है अगले जन्म में. विड्रॉ करके कोने में बैठा हुआ है, डॉक्टरों के पास पेरेंट्स लेके जा रहा है, ये बोलता ही नहीं है, इतना खामोश है, इतना इंट्रोवर्ट है. इसकी स्कूल में किसी से बनती नहीं, इसके दोस्त नहीं हैं. नहीं, सब लोग खेलते हैं तो भी ये कोने में बैठता है. घर आके अकेला बैठता है कमरे में, नीचे भी खेलने नहीं जाता घर से बाहर. ऐसा बच्चा बनना है? नहीं बाबा. अभी देखो कितना इजी हो गया है. इजी हो गया है. ये मेरा प्रेजेंट तो ये मेरा फ्यूचर. तो कैसा बच्चा बनना है? जो सबसे हार्मनी में रहता है, खुल मिल जाता है, हंसता खेलता है, बातों को भूल जाता है, लाइट रहता है, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है उसके अंदर, तो जीवन भी सिंपल है. वैसा बच्चा बनना है, अभी करना पड़ेगा. ज्यादा बात कर तो ऐसी बात करते हैं कि फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ. वो ऐसी बात करते हैं फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ. तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ. आज वो वैसी ही बात करेंगे, लेकिन आज फिर मैं ही नहीं करूं तो इरिटेट ही नहीं हूं ना. फिर विड्रॉ होने का संस्कार हो रहा है ना. फिर मुश्किल हो रहा है ना. आई कांट चेंज द अदर पर्सन. यू आर नॉट टू चेंज द अदर पर्सन. फिर ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना ऐसे लोगों से. कांट यू बी सिलेक्टिव? कितने लोगों से सिलेक्टिव होंगे? हाँ, ये भी सही है. हर एक में से कुछ ना कुछ तो अच्छा कुछ बुरा दिखता है. ये ज्यादा बुरा ही दिखता है हर एक का. तो वो भी तो हमारा संस्कार है ना, जो हर एक का ज्यादा बुरा दिखता है. ये भी एक रिकॉर्डिंग है कि हर एक का ज्यादा बुरा दिखता है हमें. ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी. एक्सेप्टेंस ऐसे मजबूरी से नहीं, ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी. मुस्कुरा के. इट्स ट्रू ना कि हर एक का अलग अलग संस्कार है. जब हमें संस्कार समझ में आते हैं तो लोगों के साथ चलना बहुत ईजियर हो जाता है, क्योंकि हमें ये दिखाई देता है कि हर आत्मा भी वो आइसबर्ग है जिसका 90% तो इतना बंडल ऑफ संस्कार है जो वो लेकर आया है. किसी भी आत्मा को देखें, एक जो हमने देखा कि वो पिछले जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आते हैं. हर आत्मा लेकर आई है. वो इस जीवन में आने के बाद अवेयर भी नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग क्या कर गई है, लेकर आ गई है. ये आत्मा हमारा बेटा हो सकती है, बहू हो सकता है, दामाद हो सकता है. हम कहते हैं बेटा ऐसे कैसे. ये बेटा ऐसे कैसे मतलब बेटा तो वो इस कॉस्ट्यूम में बना है, राइट. लेकिन सीडी तो पहले से लेकर आई है वो गाना. अब हम जैसे ही उस बच्चे को
उस व्यक्ति को उस रिश्ते के लेबल से नहीं, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस से देखते हैं। इट्स वेरी इजी टू से सन मीन्स ऐसा होना चाहिए, डॉटर मीन्स ऐसी होनी चाहिए। म्यूजिक प्लेयर को नहीं देखना, सीडी को देखना है जो अंदर आई है। सीडी गाने लेकर आई है, कौन से जीवन में कौन सी परिस्थितियों में उस सीडी पे वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आज वो सीडी हमारे घर आई है। क्या होता है किसी भी घर में, पेरेंट्स है, दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं पर कितने सारे गाने रिकॉर्डेड होंगे? अनगिनत। क्या वो हस्बैंड एंड वाइफ के गाने सेम होंगे? नहीं। तो पहले तो उनके ही गाने अलग, राइट? अब ये रिकॉर्डिंग्स हैं सारी। अब ये 2 सीडी हैं, इनके घर एक तीसरी सीडी आई है। तो तीसरी सीडी भी तो अपने गाने रिकॉर्डेड लेकर आएगी ना। ये तीसरी आत्मा आई है उस घर में। बट तीसरी आके बोले मेरी ही गाने सुनो, तो फिर ये दोनों को भी डिस्टर्ब होता है ना। यही तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है ना। ईगो है तो सब कहने वाले हैं मेरे ही गाने सुनो, क्योंकि ईगो मीन्स हर सीडी कहती है कि मेरा ही गाना राइट है। यही तो ईगो है। इसीलिए तो विड्रॉल इजी हो जाता है। विड्रॉल किया तो विड्रॉ होने का संस्कार क्रिएट हो जाएगा। आपने कहा कोई सामने ठीक से बात नहीं कर रहा है। ठीक से भी क्या मतलब, जो मुझे ठीक लगता है वैसे नहीं कर रहा है, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अच्छी लाइन है, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ठीक नहीं लग रहा। उस दिन आपने लंच पर कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई खाना परोसे मेरी प्लेट में आकर, कोई बार बार मुझे पूछे कि आप लेंगे, आप और लेंगे। नहीं लेंगे नहीं, डाल देते हैं खाना प्लेट में। चलते चलते इधर बात कर रहा हूँ तो रोटी डाल के चले जाते हैं। तो तब आपने खाओ खाओ और खाओ। तो तब आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही थी जी, which we need to pause and reflect just now. जी। कि is there a possibility of a change? In what? In that statement. क्योंकि उस दिन लंच पर किसी ने आकर बहुत प्यार से कुछ परोसा था। जो कर रहा था उसका जो संस्कार था उस समय, वो प्यार केयर का था। उसके संस्कार के अनुसार किसी को इस तरह से भोजन कराना, उनको और 4 बार पूछना आप लेंगे, आप लेंगे, अच्छा थोड़ा सा तो ले लो, इतना नहीं, अच्छा एक। दिस इज साइन ऑफ केयर एंड लव फॉर सम सोल्स, फॉर अ लॉट ऑफ सोल्स। ये उनके लिए नेचुरल है, ये उनके लिए सही है, बिकॉज उनको वो सही लगता है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर केयर फॉर यू। आप उसको कितना भी गलत कहें, उस आत्मा के लिए वो बिल्कुल सही है। जी, सही है। आपके कहने से सही है इस वक्त। नहीं, आप ही देखिए ना उस नजरिए से। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आगे बात करता हूँ। इतना करते हैं ना कि वो आत्मा सही है, राइट। आपने उस समय कहा आई जस्ट विल नेवर बी एबल टू टेक इट कि कोई मेरे खाने के बारे में बात करे। करेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। स्ट्रॉन्ग वंस एंड फॉर ऑल। एक पहली बात तो ये मैसेज माइंड को कभी नहीं देना कि ये चीज तो मैं कभी टॉलरेट कर ही नहीं सकता। दिस इज एज गुड एज, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा अगर आपको ये एलर्जी ठीक करनी है तो नॉनवेज छोड़ दो, तो आपने एकदम से कहा ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट सच थी? नहीं छोड़ सका ना। बाद में छोड़ सका, तो वो लाइन सच नहीं थी। इसी तरह कोई भी लाइन सच नहीं होती जब हम कहते ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ओके, आई कैन से अभी ये मेरा संस्कार है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जब हम कहते ये तो मैं कभी नहीं टॉलरेट कर सकता। नो, अभी मेरा ये संस्कार है कि कोई अगर मेरी प्लेट में ऐसे आए या मेरे खाने के बारे में बात करे कि आपने खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खा रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, लेकिन मैं अपने अच्छे लगने को अब थोड़ा सा क्या करूँगा, वर्क करूँगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ग्रूव बन रहा है ना। अगर आज हमने ये रिकॉर्डिंग चेंज नहीं की कि जब कोई मेरे खाने पे बात करता है तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, विजुअलाइज द चाइल्ड, आत्मा ये रिकॉर्डिंग लेकर जाएगी। मैं आया ही हूँ। हाँ, लेकर रिकॉर्डिंग लेके हो सकता है लेकर ही आए हैं।
तो अब तो चेंज कर लेना चाहिए। अब वो बच्चा जो पैदा होगा ना, अब तो वो बच्चा है, अब उस बच्चे को उसके पेरेंट्स सिखाने वाले हैं, ये खाना है, ये खाना है, ऐसे खाना है, थोड़ा सा और खाना है, ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये बच्चे का है ना अब मेरे तो। जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप उनकी प्लेट में डाल दीजिए जबरदस्ती, नो ऐसे बात करते हैं। आप मुंह में डाल दीजिए, थूक देते तो हैं, यू कैन सी ना कहाँ से आ रहा है वो थूक संस्कार। देते हैं, फिर संस्कार डराते हैं कि वॉमिट कर दूंगा और तो मत ये देना। संस्कार कहाँ से आया? ये संस्कार लेकर आप भी जाएंगे अगर अभी चेंज नहीं कर दिया तो। तीसरा, हाँ सी, चेंज करेंगे। इट डजेंट मीन कि हाँ कोई भी कुछ भी डाल दे मैंने खाना ही है, नहीं, डजेंट मीन दैट। इट जस्ट मीन्स मेरे को रिकॉर्डिंग चेंज करने की, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। कई लोग झूठ बोलते, आधा खा लो, एक खा लो, मन में तो है नहीं, जल्दी उठे, वो भी है। अच्छा, तो वो उनकी रिकॉर्डिंग है ना, उनकी रिकॉर्डिंग हम क्या है। रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम? टुडे वाज द हम होमवर्क। इस टाइम पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या जानता हूँ। हम इस समय ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अब मुझे कैसे करना है। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मैं बताइए। पास्ट का हर बार नहीं सो, फिर आप कहते हैं पास्ट में हो गई जो रिकॉर्डिंग उसको क्या करें, वो तो हो गई, अब रिकॉर्डिंग क्या करनी है। अब जो आप प्लेट में रख रख देता हूँ, जाके प्लेट सबको बता के खाना डाल दीजिए। नहीं, सी, फिर क्या करूँ? एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? बहुत प्यार से, हम्म, बहुत प्यार से, ऐसे नहीं कोई मेरे खाने पे बात करे तो मैं टॉलरेट नहीं, बहुत प्यार से मैं ये खाता हूँ, ये नहीं, बोला। सामने कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार, कितनी भी बार, क्योंकि प्यार से बात करना हमारी रिकॉर्डिंग है। अपना संस्कार क्यों छोड़ रहे हैं? लूप में चला जाएगा ना, लूप में चला जाएगा, थोड़े दिन वर्क करना है उस पर, फिर कोई आकर कहेगा थोड़ा सा ये ले लो, कहेंगे थैंक यू सो मच, रियली आई डोंट वांट। फिर कोई और आकर कहेगा प्लीज ये ले लो, थैंक यू सो मच, पर मेरे को सच्ची में नहीं चाहिए, लूप में चला जाएगा। अगर ये सत्य जो आके बोलता है ना दिल से, उसके लिए तो मैं चरण भी छूं। मुझे मालूम है ये झूठा नाटक है, हम वो इरिटेट अपनी होता है मुझे। रिकॉर्डिंग, हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे को देखकर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं चेंज करनी है। दुनिया में तो आसपास सारे संस्कार दिखेंगे, झूठ भी दिखेगा, छल भी दिखेगा, कपट भी दिखेगा, करप्शन भी दिखेगी, मैनिपुलेशन भी दिखेगा, वो सब रिकॉर्डिंग है, तो उस अनुसार रिकॉर्डिंग करनी है। मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी चॉइस, मैं आत्मा मालिक, मुझे इस सब छल कपट झूठ के बीच रहते हुए अपनी संस्कारों की इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, आपने कहा था इन्वेस्टमेंट, अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चीट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, किया भी है ना, फाइनेंशियल, आई एम सेइंग, फाइनेंशियल चीट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान से पता करके कहाँ मेरी सिक्योरिटी है, कहाँ मेरा फ्यूचर है, वो करेंगे, या कहेंगे क्या करें, हैं ही इतने सारे लोग चीट करने के, तो मैंने धोखा खा लिया, गए मेरे पैसे, ऐसे करेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल क्या कर वॉच रखूंगा, एक ध्यान रखूंगा। सेम, वहाँ भी फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत लोग हैं, हम थोड़ी अपना पैसा सारा ऐसे गवा देंगे। तो ये मतलब मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे खाना डाल वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, वो उनका संस्कार मेरे है। टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, टेस्ट नहीं हो रहे, हमें नई रिकॉर्डिंग करने का चांस मिल रहा है, आज ही करके देख सकते हैं, आज ही कर, सबसे अच्छा है व्रत है, बोल देता हूँ। ऐसे विड्रॉ करना नहीं है। इट्स वेरी इजी, यू नो, ऐसे बोल बोल के आत्मा अपने आप को ये कहने लगती है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने एक बार करके तो देखें, आज एक नया ग्रूव क्रिएट हो रहा है। Am I not encouraging the other person to go on and on doing जो 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 मेरे साथ कर रहा है वो? एक बार तो बोलना ही है ना, देखो भाई साहब, मुझे आप अपने आप खाने दीजिए, मुझे जो पसंद है मैं खाता हूँ। जो कहना है वो कहना है, सोच, वाइब्रेशन, बोल, व्यवहार का तरीका, एंगर, इरिटेशन, एजिटेशन या कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। एक थॉट आई आपसे बात करते करते, जैसे मैं चाय की बात कर रहा था कि मैं स्टाफ से चाय अलग, दूध अलग, शक्कर अलग और पत्ते अलग, सारा कुछ अलग मंगा सकता हूँ,
लेकिन फिर दुनिया में हर आदमी से जब मिलूंगा, क्या हर इंसान से वर्ल्ड में और हर सिचुएशन को बोलूंगा कि अलग 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 करो, मुझे अपने हिसाब से ही करना है? नहीं होने वाला है, मैं खुद ही आंसर दे रहा हूँ नहीं अपना, होने वाला है। मुझे खुद ही जवाब मिल फिर रहा है। हम कहेंगे नहीं मिलेगा ना अलग तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, मेरा आंसर मुझे ही मिल गया। टॉलरेंस का रिकॉर्डिंग संस्कार क्रिएट करना है, करना ही होगा। आज हम करके देखें। दिस इज द सोल टेकिंग अप द फर्स्ट स्टेप। आज एक नया संस्कार। ये लाइन क्लोज्ड, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, डिलीट। टुडे आई विल हैंडल द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। संस्कार चेंज करने का सबसे इजी पैटर्न वो होता है, वो लोग और वो बातें जो बहुत कई बार आती हैं, यू नो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, रोज़ होता है, वो रोज़ ही हो रही है वो चीज़, उसमें तो चेंज करना और इजी है, क्योंकि वो रोज़ बात आती है, हम रोज़ वही संस्कार यूज़ करते हैं, वो रोज़ वैसा करते हैं, हम रोज़ डांट देते हैं, ग्रूव पक्का होता जा रहा है। मैं तो उल्टा सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल बिजनेस में तो एक आध बार लाइफ में कोई करता है, ये तो रोज होता है, इसको कैसे संभालूं? इसीलिए रोज़ जो होगा वो ग्रूव पक्का हो जाएगा ना, रोज़ जो होगा वो फास्ट होता जाएगा, वो ऑटोमेटिक में चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपका सिर्फ अब ये बात बहुत छोटी है, ये कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं है, छोटी बट बात ये है। बड़ा, ये एक ही संस्कार लेके आगे दूसरे बनाएगा ना, इसके हाँ, बच्चे लेकिन पैदा अब होंगे ये ना। जो फास्ट में चला गया है, अब क्या होता है, कोई आपके पास प्लेट लेकर आता ही है सिर्फ। सी दैट डे वी सॉ न्यूरॉन्स विल फायर टुगेदर। आपने उस दिन कहा सिगरेट की पैकेट की तरफ हाथ अपने आप जाता है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैव वॉच्ड इट, अब क्या हो रहा है, कोई प्लेट सिर्फ लेकर आता है, फोर्स नहीं कर रहा है खाने के लिए, डाला नहीं उसने जबरदस्ती, अभी वो सिर्फ आपके नजदीक आता है एंड आप उसको कहते हैं नहीं 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 मेरे पास नहीं डालना। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, वो ग्रूव इतना ऑटोमेटिक में चला गया है कि वो फास्ट रिएक्ट करता है। आज एक नया ऑप्शन, एक दिन में चेंज हो जाएगा, ये इतना छोटा सिंपल ये संस्कार इसलिए है। हुआ है क्योंकि एक तो मुझे जूठा छोड़ना बिल्कुल पसंद That's नहीं है, okay. क्योंकि आई फाइंड इट क्राइम। 1 minute. दूसरे लोग क्या करते हैं, दलवा लेते हैं और जितना पसंद है खा के दूसरा छोड़ के जाते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि एक्स्ट्रा लेना है और वेस्ट करना है, वी आर सेइंग रोकना है, लेकिन रोकने का तरीका कैसा है। इतना जस्टिफिकेशन नहीं देना है हर चीज को। इतनी बारी ये तरीके, कितनी बारी एक ही रिकॉर्डिंग, तरीका। कितनी बारी होना है, लूप में जाना है ना। जब कितनी बारी मना कर सकते हैं इसे डांट के, तो कितनी बारी प्यार करके नहीं कर सकते। करना चाहे तो आपको कर सकते अलग हैं। अलग लोग मिलेंगे, हर एक आपकी प्लेट में डालने आएगा, हर बार आप रिएक्ट करेंगे, हर बार आप कहेंगे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मेरी प्लेट में नहीं करता डालना। हूँ ना मैं अपनी बेटी के घर में, हाँ, तो हर वहां बार, नहीं कर सकता ऐसी बात, हाँ तो वहाँ वहां करते हैं ना टॉलरेट प्यार करता से, हूँ और टॉलरेट प्यार नहीं से कर। बोलता हूँ। बस अब अगर हर जगह थोड़े दिन के लिए ये प्यार से वो बोल नाजुक रहे हैं, रिश्ता है, समझी है। ये लंबी रिकॉर्डिंग है, इटर्नल है, वो समधी सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में है। हाँ, इसीलिए मैं डिफरेंट जगह डिफरेंट कर सकता हूँ नहीं ना, नहीं, कर रहा हूँ, वो एक जगह कर ही समधी, रहा हूँ। वो समधी तो इस कॉस्ट्यूम में है, संस्कार तो साथ में हर कॉस्ट्यूम में जाने वाला है। इतनी सी मेहनत, इतना सा अटेंशन। अब अगर 2 बार 4 बार कर लिया, ना हम खाना एक्स्ट्रा लेंगे, ना हम वेस्ट करेंगे, ना हम जो हमें नहीं खाना वो खाएंगे, नॉट गोना डू एनी ऑफ दैट। लेकिन हम रोकेंगे, मना करेंगे इन अ स्वीट पोलाइट लविंग मैनर। मैं समझता हूँ कि किसी की पर्सनल है, हर एक चीज क्यों पूछे, आप क्या दवा खाते हैं, आपको कौन सी बीमारी है, कोई मेरे से पूछे आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, तो आई जस्ट कैन नॉट टेक इट। मुझे बहुत तकलीफ होती है। और Let's pause 1 नहीं, minute. लेट No, मी no, pause 1 minute. One line needs to be changed. I just cannot take it. या No, ये लाइन अब नहीं आ सकती है। जैसे पहले वो खाने पीने की चीज़ों पे नहीं आ सकती थी, I just cannot leave it. इसके बिना मेरा नहीं चलता। अब हम सूक्ष्म संस्कारों पे बात कर रहे हैं। किसी भी संस्कार के लिए हम नहीं कहेंगे I just cannot do it, I just cannot take it, I will always be like this. No. क्योंकि जैसे ये लाइन कही,
परिवर्तन को बंद कर दिया, फिनिश्ड, ये नहीं हो सकता मेरे से। तो ये लाइन को चेंज करते फिर आगे लेते हैं। कोई मुझे पर्सनल लाइफ में बोले, भाई मैं वैसे शुगर खाता हूँ, मीठा पसंद है, चॉकलेट खा लेता हूँ, चाय मैं फीकी पीता हूँ, आई एंजॉय द टी, उसमें शुगर ऐड करके मैं तो ओरिजिनलिटी चली जाती है। अब मुझे लोगों की इतनी बात ही अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं टॉलरेट हो सकती थी या हो रही है एक बात, व्हाई शुड यू टेक आस्क सो मेनी पर्सनल क्वेश्चंस किसी को। मैंने एक बार किसी घर में शक्कर मत डालना, आपको डायबिटीज है, तो मैंने बोला आपको कैंसर है, तो वो रोने लग गई औरत। तो वो जाके, वहाँ गुरुजी बैठे थे, मतलब फंक्शन था, तो बोलती है मेरे को रुला दिया। मैंने बोला वो मुझे कैंसर बोल रहा है। हाँ, तो मैंने बोला गुरुजी इससे मुझे डायबिटीज बोला तो वो मैं दूसरी बीमारी बोल दिया। वो मेरी मर्जी है, मैं शुगर लूं नहीं लूं, ये जानना पहचान, ये अच्छा अभी पॉज करते हैं। देखिए जानना पहचान। आप एक फंक्शन में बैठे हैं, एक गुरुजी के आप भी चले हम भी चले, आप मुझसे आके क्यों पूछ रहे हो मेरी डायबिटीज है नहीं है? ये सारी जो है वो हम उनके व्यवहार के बारे में इतना क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटरफियरेंस, मेरी प्लेट पे खाना डालना, मेरे बारे में पूछना, मेरी क्या इनकम है, मेरी एज क्या है, मेरा ये नहीं होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं क्या करूं? ईगो कह रही है कि ये रॉन्ग है, ईगो कह रही है कि क्यों पूछा। आई विल नॉट यूज कि चलो आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, बट दैट इज डिस्टर्बिंग। जो आपको मैंने कहा कि आपने कहा हर एक घंटे में हम, अब लाइन चेंज करते हैं। दैट इज डिस्टर्बिंग, हम्म, दैट इज नॉट डिस्टर्बिंग, दैट इज एज इट इज, आई एम क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। दोनों बातों में फर्क। सारा दिन में लोग मिलने वाले हैं जो कहेंगे आपको डायबिटीज है क्योंकि हमने कह दिया हमें चीनी नहीं खानी। उन्होंने राइट कहा नहीं कहा इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था, रिलेटिव, डिफरेंट पीपल डिफरेंट संस्कार्स। क्या मेरा रिएक्ट करके कहना आपको कैंसर है, ये राइट था? मैंने रॉन्ग का रॉन्ग बोला, जवाब तो राइट का आपने राइट क्या देता किया? था। आपने क्या किया? सामने वाले ने एनर्जी भेजी, मैंने डबल भेजी, मैं रिफ्लेक्ट कर डायबिटीज दी, का कैंसर कर दिया, राइट एक के दो पत्थर मारे। रिकॉर्डिंग क्या हुआ? एक का दो पत्थर इज नॉट द रिकॉर्डिंग वी वांट टू डू ना। सामने वाले ने कहा आपको डायबिटीज है, आपको लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इसका मतलब वो बात सही नहीं है। अगर वो बात सही नहीं है तो फिर खुद कैसे कर दी? ताकि उसको भी हर्ट हो जितना मुझे हुआ। आज तक वो भूली नहीं होगी वो बात। तो जिंदगी भर किसी को पूछेगी भी नहीं जाके कि आपको डायबिटीज है, नो आपकी दैट्स प्रॉब्लम नॉट है। ट्रू। लर्न नहीं करेगी वो। नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर उसने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन जो आपने कहा था वो गलत था अकॉर्डिंग टू हर। तो वो डायबिटीज है या नहीं है वो फिर भी पूछेगी लोगों को, लेकिन जब भी आपको याद करेगी या कोई और आपके बारे में बात कहेगा, हर्ट क्रिएट हुआ है वहां पे। ये भी तो कमाई है जो हमारे को मिल रही है फ्रॉम आवर एवरी इन्वेस्टमेंट। एक कर्म किया, वो इन्वेस्टमेंट थी, उसका रिटर्न मिल रहा है, बहुत समय मिलता रहेगा। किसको सिखाने के लिए? सिखाना भी था, चलो अगर ये इंटेंशन भी है कि सिखाना था, तो हाउ वुड वी हैव टू टीच द पर्सन और शेयर विद द पर्सन? कैसे करेंगे हम? प्यार से बोलेंगे कि देखो किसी को ऐसा पूछना ठीक नहीं है, बुरा लगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कैंसर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, हाउ वुड यू फील? तो वो ऊपर से कहेगी थैंक यू सुरेश भाई, आपने मुझे एक अच्छी बात सिखाई आज, आई ऑलवेज टेक केयर। मे बी, ये तो आपका assumption। चांसेस आर हायर। रोएगी तो नहीं, रोएगी नहीं, वो हर्ट तो that's नहीं for होगी, sure। हर्ट तो नहीं होगी, जाके शिकायत तो नहीं करेगी बड़ों से, चोट तो नहीं लगी होगी अभी तक। वी हैव अ चॉइस। अब अगर उस दिन वो हो गया इज ओवर, लेकिन अगर वो रियलाइजेशन अब हो गई, नेक्स्ट टाइम वी विल बी फेसिंग द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। दैट्स अबाउट ग्रूव, कि ग्रूव बना है अगर कॉन्शियसली, जो उसने लिखा था उस दिन कि कॉन्शियसली स्टॉप नहीं किया, तो उसी ग्रूव में चलते रहेंगे इस जीवन भी, आगे बट भी मुझे नहीं चलना है, नहीं चल। दिस तो मैं खूब मेहनत करूंगा। दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट। तो आज अगर जब आप भोजन पर जाएंगे, जी, कोई आपके पास परोसने आएगा, तो उसे प्यार से
हम रोक सकते हैं। ना एक्स्ट्रा लेंगे, ना वेस्ट करेंगे, लेकिन ना रिएक्ट करेंगे। और मैं अगर मैं सोचूं कि मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा तो शायद वो करे भी नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी की डिफरेंट जा रही फील्ड है। अलग रहेगी ना। Yes, अकॉर्डिंग टू यू मेरा yes. ऑरा बदला हुआ होगा। तो एक नया मैं पहले एक ग्रुप। फियर क्रिएट करके जाता था टेबल पे, अब ये डालेगी, अब वो ये करेगी। सी वी नीड टू रिमेम्बर कि ये जब हम वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं ना, लोग हमारी वाइब्रेशंस के नज़दीक आने में कंफर्टेबल नहीं होते। हमें तो क्या चाहिए? फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, ये मंत्र है। तो हमारी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए? वेरी इम्पोर्टेंट। आज एक होमवर्क करते हैं हम सब मिलकर जी। कोई भी एक संस्कार लेते हैं। हैबिट बहुत सूक्ष्म भी नहीं, लेकिन ऐसे विजिबल, जैसे आपने कहा कोई खाना डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई लोग कहते हैं पेन कोई ऐसे ऐसे करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई लोग कहते हैं कोई नकल्स को ऐसे ऐसे क्रैक करे तो आई गेट वेरी एंग्री। यू नो दिस स्मॉल, दिस इज़ नॉट वेरी सूक्ष्म, इट इज़ नॉट एकदम एक्सटर्नल, लेकिन ये है परिस्थिति को देखते हुए एजिटेट या इरिटेट हो जाना कि उनके संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हमारी वही रिकॉर्डिंग फिर से चलती जाती है। आज कोई एक आदत को ऐसी लेते हैं जो हमने कहा ये मेरी नेचर है। बात ही ऐसी थी कि आई हैव टू रिएक्ट लाइक दिस, गुस्सा मुझे आ जाता है, अच्छा मुझे नहीं लगता, मुझसे नहीं चेंज होता। आज कोई एक को लेते हैं, सिर्फ वन, एंड आज पूरा दिन सिर्फ अटेंशन, अपनी प्रोग्रामिंग करके। बात नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे। टुडे आई विल रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे and choose your different way. Choose the way which is healthy. Choose the way which makes me feel nice, make others feel nice. Choose that way and create a new recording today. Definitely I'll try. Thank you. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Every thought, word and action we create does not influence only our present and future, but is also an investment which we are making for our future lives. Every recording made on the soul is eternal and will influence our mind, body, and relationships in future lives. As will be our personality in this life, our habits, behavior, fears, likes and dislikes, so will be our personality when we take the new costume. This is the reason why every child has different patterns of likes, dislikes and habits, which are what the soul has carried from the past. When we look at family members through the consciousness of a relationship, we have expectations of how a spouse or a child should be. Look at them as a soul on a long journey, gone through varied experiences, created different sanskars. Then, understanding them becomes easy. Let us select any one habit of people which we felt we cannot tolerate, and we always reacted to that habit. Today, understanding their sanskar and attention on the recording we are creating, we will face the sanskar with stability and increase our power of tolerance. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660. Om Shanti Om.